आपकी फेवरेट टीम साउथ अफ्रीका, क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आ रहा कि अगर ठीक है, हमें पता है कि चेजिंग में साउथ अफ्रीका वीक है, लेकिन इतनी भी वीक नहीं है कि 83 पे उनकी और टीम आउट हो गई। क्या समझते हैं आप? कुछ हजम नहीं हो रही है बात। जी बिल्कुल, मुझे भी हजम नहीं हो रही क्योंकि मेरी तो फेवरेट टीम थी और जिस तरह आज का मैच तो बहुत अच्छा मैच था। दोनों की दो टॉप टीमें आज मैच खेल रही थी जो क्वालिफाई कर गई हैं। लेकिन जिस तरह आज टॉस जीतकर रोहित ने बैटिंग की और बैटिंग का फैसला कुछ लोगों ने नेगेटिव करार दिया, लेकिन उसने अपनी टीम को फ्रंट से लीड करते हुए जिस तरह शुभमन गिल और इन दोनों ने स्टार्ट लिया, देन फिर कोहली और फिर एकदम आपके सामने वो ठीक है, वो परफॉर्मेंस हमें समझ आती है, उन्होंने स्कोर ज्यादा कर लिया था, लेकिन 83 पे साउथ अफ्रीका का आउट होना, 83 पे आउट होना ये शॉकिंग सीन है। तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये ऐसा क्यों। लेकिन अब आप देखें उनकी बॉलिंग लाइन, आप देखें उन्होंने जिस तरह बॉलिंग की है, चैनल पे बॉलिंग की है, लेकिन मैं इस चीज़ को हजम नहीं कर पा रहा हूँ। नसीम भाई आप कर पा रहे हैं कुछ हजम 83 वाली बात को? कि 83 ठीक है, कोई वीक टीम होती तो हम कहते कि हो गया, लेकिन अगर हम इस टूर्नामेंट की वीकेस्ट टीम भी देखें, जिसको नीदरलैंड लोग कह देते हैं, तो उनकी भी परफॉर्मेंस ऐसी नजर नहीं आ रही। एक इतनी बड़ी टीम जो 400 425 स्कोर कर रही है और सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम है और 83 पे ढेर हो गई, कोई नहीं चला उनका, कोई कंटेंट निकाल, कोई और बड़ा नाम चल ही नहीं पाया। 14 रन हाईएस्ट स्कोर था, जेनसन ने, उनके बॉलर ने स्कोर किया था, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ने आके 14 रन जो उनका हाईएस्ट स्कोर था। देखिए इंडियन टीम जो हमने कहा ना कि टॉस को जस्टिफाई किया, सबसे पहले आके खुद उनके कैप्टन ने, रोहित शर्मा के अपने पर्सनल गोल ख़त्म है, वो आते हैं और आके एक ऐसा आगाज़ अपनी टीम को देके जाते हैं कि वो बाकी बैटर्स को बहादुर करके चले जाते हैं कि कुछ भी नहीं है इस पिच के ऊपर, जाओ जाके खेलो। डिफ़िकल्ट पिच थी आज की। आज विराट कोहली की मास्टर क्लास थी कि जो जिस तरह महाराज का गेंद स्पिन हो रहा था, जिस तरीके से तबरेज शमसी स्पिन कर रहे थे, वहाँ पे मुझे पूरा यकीन था कि अब साउथ अफ्रीका ये टारगेट चेस नहीं कर सकता, क्योंकि जो स्पिनर्स इंडिया के दिखाई दे रहे हैं, देखिए जडेजा जहाँ जितनी तेज़ आके स्पिन कर रहे हैं और अगर उनको थोड़ी सी विकेट से हेल्प मिल जाती है, वो वहाँ पे वो समझ में ही नहीं आते हैं। वो इतनी तेज़ स्पिन करते हैं कि आप खेलने जाते हैं और फर्स्ट के गेंद निकल रहा होता है, जो गेंद उनका सीधा रहा था वो भी बहुत तेज 5 विकेट्स उन्होंने हासिल कर लिया। महाराज ने गेंद फ्लाइट के साथ करते हैं। कोहली बच गए शुरू के अंदर, वो 2 मरतबा जो है वो चांस उनका बहुत क्लोज निकला था। एक वक्त तो उन्होंने ये था कि डीकॉक बहुत कॉन्फिडेंट थे, उन्होंने रिव्यू भी ले लिया था कि एक आउट बिहाइंड हो गए। आज जो महाराज ने बोल्ड किया था शुभमान गिल को, कमाल बॉलिंग थी। उस पिच को देखते हुए इनके स्पिनर्स को खेलना बहुत दुश्वार हो गया था, बहुत इतना आसान काम नहीं था। आज आप देखेंगे तो उनके स्पिनर्स ने 7 आउट किए हैं, हालांकि पिछले मैच में आप उनके पेसर्स ने ही टीम खत्म कर दी थी 9 आउट करने के बाद, लेकिन आज बुमराह उतने आउट नहीं कर सके। देखिए अच्छे बॉलर का फायदा क्या होता है, हम जो बात कर रहे थे कि जब एक अच्छा बॉलर एक एंड से लगा होता है तो ऑटोमेटिकली आपका रन्स बनाने की रफ्तार उसके नाम की वजह से कम हो जाती है। बुमराह नया गेंद बहुत अच्छा करते हैं। बुमराह के आज भी स्टैट्स देखें, 5 ओवर में 14 रन, 2.80 की इकॉनमी, लेकिन दूसरे एंड से शामी आउट कर रहे हैं, सिराज आउट कर रहे हैं। राशिद खान को अगर आप देखेंगे तो राशिद खान की इतनी विकेटें नहीं है, लेकिन राशिद खान जब गेंद कर रहे होते हैं तो वहां पे बैट्समैन राशिद को खेल रहा हूं मैं, थोड़ा मोहताज होते हैं, दूसरे एंड से विकेटें मिल रही हैं। नाम का भी बड़ा फर्क पड़ रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन उनका इतना जबरदस्त दिखाई दे रहा है। और साउथ अफ्रीका ज़ाहिर है जब जितने रन्स इस पिच के ऊपर स्कोर हो गए थे, उसके बाद जब भी चार्ज करने गए वो विकेट देकर आ गए, हालांकि मोस्टली तो बगैर चार्ज किए हुए देकर आए। और ये चीज़ इस वजह से मैंने कहा कि जो ज़ाहिर साउथ अफ्रीका के फैंस होंगे वो भी उतने इंटरेस्ट से देख रहे होंगे जितने इंटरेस्ट से हम पाकिस्तानी देखते हैं, तो उनको आज एक बड़ा धचका लगा होगा कि 83 पे निकल गए। और वहाँ भी भाई को भी लगा, वहाँ भी यही बातें हो रही होंगी कि भाई फाइट तो करते। इस हवाले से क्या कुछ गलत हो रहा है इस टूर्नामेंट में, और क्या आप भी समझते हैं कि देयर इज समथिंग फिशी? देखिए बात यह है कि महसूस तो कुछ ना कुछ होता है हमें, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमें भी पहले ऐसे लगता था कि आईसीसी का इवेंट है, कोई किस तरह थर्ड पार्टी इंटरवीन कर सकती है, लेकिन आज के जो खासतौर पर हमने डिसीजन देखे उसमें क्लियर लग रहा है। ये अमूमन हमने देखा लोग इस बात के पीछे छुप जाते हैं कि यार जी टेक्नोलॉजी में थोड़ी सी गलती का मार्जिन होता है, लेकिन इसमें ऐसा हो कि एक ही टीम को फेवर मिल रही हो और बाकी सब टीमें उसके ज़ेरे अताब आ रही हो, तो फिर जो है डेफिनेटली डाउट्स क्रिएट होते हैं। आईसीसी को अब ये फैसला करना है कि उसने क्या पैसों और रोब के दबाव में आना है या उसने इस क्रिकेट के जो खेल को आगे लेके चलना है। तो मेरा ख्याल है कि साउथ अफ्रीका वाले भी आज सोच रहे होंगे कि यार ये हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। तो मेरा ख्याल है कि जब तक वो देखिए भारत स्ट्रगल करता है, नाइंसाफी साउथ अफ्रीका पहले भी हो चुकी है। जी 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 जी, ये तो आप सही कह रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि भारत जो है 2011 के वर्ल्ड कप में भी सईद अजमल वाला जो मामला भी आप लोग दिखा भी रहे होंगे, वो सबके सामने था, सारी दुनिया शॉक हो गई थी।
उसके बाद आईसीसी इवेंट्स में जो भारत से बाहर हुए, भारत इतना अच्छा नहीं कर सका है। तो मेरा ख्याल है कि भारत ने पूरी ठानी हुई है कि सारे वो चीजें या हरबे इस्तेमाल किए जाएं कि अपने आप को फेवर दीजिए। ठीक है, दे आर प्लेइंग वेरी गुड क्रिकेट, मैं उनसे उनकी अच्छी क्रिकेट का क्रेडिट नहीं, हम भी एग्री कर रहे हैं, हम भी ये नहीं कह रहे कि नो, लेकिन जो बैटिंग बॉलिंग उनकी जो है टीम ये देखिए जी असल में ये एक्सप्लेन कीजिएगा जरा, ये मैच ये सही तजवीज़ का वापस दिखाइए, कोई साहब जरा मेरे स्टार्ट से से पहले पहले दिखाइएगा कि किस तरह अंपायर ने, ये देखिए जी, ये देखिए, मतलब हसन भाई तेज बॉल, स्ट्रेट बॉल लगाई, ये ब्रेक भी नहीं हुआ, टर्न भी नहीं हुआ, सीधा बॉल था बिल्कुल। यही चीजें हम बता रहे हैं कि अब इसका रिव्यू चेक कीजिएगा जी हसन भाई। मिडिल में बॉल था, एग्जैक्टली बिल्कुल देखें आप, मिडिल में बॉल था, तो नो डाउट जो भी चीजें हैं वहां पे टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, इस्तेमाल हो रही है, चीज देखने की है ना, इसमें पॉजिटिव साइन भी है, नेगेटिव साइन भी है, मगर देखें ऐसी चीजें किसी को ये फेवर में जा रही वाला हैं। जो आउट है ना, ये अगर आप गौर से देखें, बॉल जो सईद अजमल, टेक्निकल पॉइंट आपको बताता हूं कि इसमें उन्होंने हेरा फेरी क्या की है। सईद अजमल का जो बॉल गिरा वो बिल्कुल सीधी ट्रेजेक्टरी में, बिल्कुल हल्का सा टेढ़ा था, लेकिन जो उन्होंने बॉल पिच करने के बाद ट्रेजेक्टरी शुरू की ना, जो व्हाइट लाइन है वो उन्होंने उस बॉल की ट्रेजेक्टरी से बहुत टेढ़ी शुरू की है, वहां से टेढ़ी शुरू की और ब्लू को और थोड़ा टेढ़ा लेके ताकि मेक श्योर कि ये स्टंप्स को मिस करे। सो ये मतलब क्लियर कट अगर आप उसको बारीकी से देखेंगे तो नजर आता है कि ये मैनिपुलेशन की गई है, आप ना माने। ये तो दुनिया देखेगी ना, बारगी से तो हम प्लेयर थोड़ी देखता ऑन द फील्ड, तो दुनिया जो देख रही होती है उनको पता लग रहा होता है।